हाय अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इकोनेक्स के ऊपर हम अपना सेलर अकाउंट जो है उसको बनाने के बाद प्रोडक्ट इन लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं और शॉप सेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इकोनेक्स की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, iconex.pk। ये आपकी स्क्रीन के सामने वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है आपने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप के बाद सेलर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना है। उसकी भी सेपरेट एक वीडियो बनी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका एक दफा जब सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है एडमिन अप्रूवल के बाद आपके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो क्या है। तो हम एक सेलर अकाउंट ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जब आप कोई सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे आपको तमाम तरह स्टैट्स मिलते हैं, जहाँ पे टोटल ऑर्डर्स हैं, टोटल सेल्स हैं, टोटल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर स्टैटिक्स हैं कि कौन से स्टैटिस्टिक्स के आपके कौन सी प्रोडक्ट जो है वो पेंडिंग में है, कौन प्रोसेसिंग में है, कौन सी डिलीवर्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे फिर आपको ईयरली ऑर्डर स्टैट्स आ रहे हैं, सेल्स के स्टैट्स आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं प्रोडक्ट्स की। और नीचे यहाँ पे आपके सामने इनवॉइसेस आ रही हैं जो प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो ऑर्डर लग चुकी हैं। साथ में टॉप प्रोडक्ट्स का जो है ना वो सेक्शन मौजूद है यहाँ पे। इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर अपनी तमाम सेलर रिपोर्ट्स जो है वो देख सकते हैं। साथ में आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने शॉप की सेटिंग करनी है। शॉप की सेटिंग के लिए पहले आप यहाँ पे शॉप सेटिंग में आके अपनी शॉप के जो डिटेल्स है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे है शॉप नेम, तो आपने एक खूबसूरत सा शॉप नेम जो है वो सिलेक्ट करना है और वो यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद स्लग है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये खुद ही सिस्टम जनरेट कर लेता है। फोन नंबर आपने अपना एग्जैक्ट वाला देना है यहाँ पे, जिसपे आपसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता हो सके। एड्रेस आपने यहाँ कंप्लीट अपना देना है ताकि आपसे फ्यूचर में कोई पार्सल आना जाना हो, इस तरह की कोई चीज़ हो तो आपका यहाँ पे एड्रेस हमारे पास हो। उसके बाद शॉप का लोगो आपने खूबसूरत सा डिजाइन करना है। यहाँ पे साइज भी मेंशन्ड है। ये चीजें क्यों जरूरी हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि हमने इस शॉप के अंदर रिवाइवल में बहुत सारी अपग्रेडेशंस की हैं जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, खासतौर पे सेलर्स को। तो आपकी जब तक शॉप की डिटेल्स कंप्लीट नहीं होंगी और खूबसूरत नहीं होंगी तब तक आपकी उस शॉप का मजा नहीं आएगा। अगर आप दो दुकानें देखें, एक शॉप में शीशे लगे हुए हों, खूबसूरत अलमारियां लगी हों, प्रोडक्ट्स स्टैक्स में खूबसूरत तरीके से सजी हुई हों, और एक तरफ वही शॉप हो यानी करियाने की ही शॉप हो और वो बोरियों में पड़े हों, गंदे दरवाजे हों, गंदी प्रोडक्ट हो, सफाई ना हो, लाइट्स ना हो। तो आपने अगर चावल लेना है तो दोनों में से आप शीशे वाली दुकान पे जाएंगे। इसलिए नहीं कि वहाँ चावल अच्छा है, इसलिए कि वहाँ पे दुकान जो है वो खूबसूरत नजर आ रही है, इसलिए आप चावलों के लिए शीशे वाली दुकान को प्रेफर करेंगे। साथ वाली दुकान पे अगर सस्ती भी हुई तो आप वहां जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे गंदगी है। सेम ऑनलाइन में भी यही होता है। ऑनलाइन में चूंकि आपकी कोई फिजिकल शॉप नहीं होती जहां आप शीशे लाइटें वगैरह लगा सकें, तो ऑनलाइन शॉप में जो आपकी प्रेजेंस होती है या जो आपकी अपीयरेंस होती है वो आपके शॉप के लोगो, बैनर्स, इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, शॉप डिस्क्रिप्शंस हैं, और खूबसूरती जो है किस तरह से आपने अपनी शॉप को मेंटेन किया हुआ है, ये चीजें मैटर करती हैं। तो इस वीडियो में आज हम सबसे पहले इसी चीज को कवर अप करेंगे कि आप अपनी शॉप को खूबसूरत से खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लोगो है। आपने खूबसूरत सा एक लोगो बनाना है अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो शॉप कैटेगरी है उसके हवाले से। उसके बाद एक बैनर छोटा सा बना लेना है। ये कहाँ पे नजर आएंगी ये मैं आपको सारा बताऊंगा। इसके बाद शॉप पेज बैनर है, ये आपने साइजेस मेंशन्ड है, ये आपने एक बैनर खूबसूरत सा बनाना है। शॉप की एक टैग लाइन लिखनी है शॉर्ट सी। उसके बाद मेटा टाइटल लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है एसईओ के लिए। कोई भी शख्स गूगल के ऊपर आपकी शॉप से रिलेटेड या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज सर्च करता है, तो अगर आपकी ये चीजें कंप्लीट हों तो ये आप गूगल आपकी इस चीज को रैंक करता है और आपके एसईओ होते हैं और आपका प्रोडक्ट या आपका शॉप जो है उनके सामने गूगल में रेटिंग्स में ऊपर आ रहा होता है। तो ये चीजें कंप्लीट करें। उसके बाद अगर कोई सोशल लिंक्स आपके हैं, फेसबुक पे भी आपका पेज है, गूगल पे कोई अकाउंट बना हुआ है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है, तो वो आपने यहाँ पे उनके लिंक्स दे देने हैं। उसके बाद लाइसेंस की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ये अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो ये आपसे हम इसकी डिमांड कर लेंगे। उसके बाद शॉप पेज में आएंगे। शॉप डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद शॉप पेज में आप आए तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब ये वो चीजें हैं जो कि पुराने सेलर जो हमारे साथ इकोनिक्स पे काम कर रहे थे ये उनके पास नहीं थी ये फैसिलिटीज। तो ये हमने बड़ा टाइम लगा के, बड़ा दिमाग लगा के इस चीज को डेवलप किया है, तो इस चीज से आपने लाजमी फायदा उठाना है। इसमें आपके पास आ जाता है सबसे पहले एक बैनर। आपने अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अगर कोई आप प्रमोशंस कर रहे हैं, कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रमोशन लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने उसका खूबसूरत सा बैनर यहाँ पे बना के तो उसकी यहाँ पे उसको अपलोड करना है और साथ में उन प्रोडक्ट्स का यहाँ पे जो वो होगा टैग होगा वो लगा देना है। उसके बाद ये तमाम तर सेक्शंस जो है ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बैनर नीचे आए और मेरी न्यू अराइवल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर आए तो वो यहाँ आ जाएंगी। बेस्ट सेलिंग को मैं चाहता हूँ ये टॉप पे आए तो ये ऐसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरा बैनर ही टॉप पे रहे तो आप बैनर को टॉप पे ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं, बैनर लगा सकते हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, ऑफर एंडिंग सून। अगर कोई आप किसी प्रोडक्ट पे ऑफर लगाना चाहते हैं लिमिटेड टाइम के लिए वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। न्यू अराइवल्स का यहाँ पे सेक्शन मौजूद है और फीचर्ड प्रोडक्ट्स का सेक्शन मौजूद है। तो ये सारा जो है ये आपने कंप्लीट करना है। और ये डिस्प्ले कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक अपना डिस्प्ले पहले दिखाता हूँ शॉप का। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ओपन ओपन करता हूँ। जैसे ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की,
तो बिलफर्ज कोई भी शख्स इकोनिक्स की वेबसाइट पे आता है और वो कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, उसको प्रोडक्ट पसंद आती है, वो कहता है कि यार मैं इस प्रोडक्ट का स्टोर चेक करता हूँ कि इस प्रोडक्ट का स्टोर कैसे है। तो ये विजिट स्टोर का यहाँ पे छोटा सा बटन है। इस विजिट स्टोर पे जैसे ही वो शख्स क्लिक करेगा तो उसके सामने वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो दुकान उसको नजर आ जाएगी आपकी। ये आपका पर्सनल स्टोर है। एक तो इकोनिक्स का स्टोर है ना जहाँ पे बैनर प्रोडक्ट्स लगी हुई है। अब ये आपका पर्सनल स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल दुकान है या पर्सनल स्टोर है जहाँ पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट को ओपन करके मैंने विजिट स्टोर किया तो यहाँ पे अब मुझे इसी शॉप की डिटेल्स आ रही हैं। 7 ही स्टोर आ रहा है, रेटिंग्स आ रही हैं 4.98, 26 रिव्यूज हैं, 28 प्रोडक्ट्स हैं, ज्वाइनिंग डेट है। अब वो जो मैंने आपसे बैनर का तकाजा किया था कि आपने बैनर लाजमी पुट करना है, जो कि हमारा यहाँ पे था शॉप सेटिंग में, शॉप डिटेल्स। शॉप डिटेल्स में जो आपने यहाँ पे शॉप पेज बैनर लगाया था 1905 क्रॉस 350, इसका पिक्सल साइज है, ये आपने जो लगाया था वो अब यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। मोबाइल व्यू अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो मोबाइल व्यू कुछ इस तरह से है। ये आप जो शख्स मोबाइल में आपका स्टोर ओपन करेगा उसको आपका स्टोर कुछ इस तरह से नजर आएगा। जो आपने बैनर लगाया हुआ था शॉप का वो उसको पीछे नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने लोगो लगाया था 7 का वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने बैनर्स और कैटेगरीज डिफरेंट पुट करनी है, सेक्शंस ऐड करनी है, वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पेज पे फ्रंट पे एक बैनर यूज किया हुआ है, ठीक है। वो बैनर है, इस बैनर के साथ आप यहाँ पे टैग्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई टैग लगाता हूँ फ्रेग्रेंसेस का, ठीक है। फ्रेग्रेंसेस का अगर मैं यहाँ पे टैग लगाऊंगा तो अब क्या होगा कि जिस भी प्रोडक्ट के साथ मैंने टैग्स के अंदर फ्रेग्रेंसेस लिखा हुआ है वो सारा इस बैनर के पीछे आ जाएगा। अब इस बैनर पे जो भी शख्स क्लिक करेगा तो वो सीधा आपकी उन प्रोडक्ट्स पे लैंड हो जाएगा जो कि आपने इस बैनर के पीछे रखी हुई है। तो ये बहुत जरूरी है। आपने किसी भी प्रोडक्ट का अगर वो करना है, प्रमोशंस करनी है, बैनर चलाने हैं, तो ये उसका तरीकेकार है। आपने उन प्रोडक्ट्स का सबसे पहले जो है वो टैग लाइन में एक कॉमन टैग यूज करना है, जैसे फ्रेग्रेंसेस है। फिर जब उसका बैनर बनाएंगे, बैनर में आपने यहाँ पे स्लैश के बाद फ्रेग्रेंसेस या जो भी टैग आप यूज करेंगे वो लगा देंगे। तो वो जितनी भी प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाला टैग यूज हो रहा होगा वो सारी प्रोडक्ट इस बैनर के पीछे आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप कोई भी ऑनलाइन काम करने जा रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की अपीयरेंस है वो बाकमाल होनी चाहिए। आपका जो शॉप का डिस्प्ले है वो कमाल का होना चाहिए। इन्हीं बेसिस के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग में फिजिकल टच करने का, क्वालिटी देखने का तो कोई तरीकेकार होता नहीं है। तो वहाँ पे पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शंस, शॉप की रेटिंग्स, प्रोडक्ट की रेटिंग्स और ओवरऑल प्रोडक्ट की शॉप की जो रिपोर्ट है उसको चेक किया जाता है कि यार ये शॉप कैसी है, मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए या नहीं। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे विजिट स्टोर में अगर हम आए तो जैसे मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरतीब से सेक्शंस को लगाया हुआ है उसी तरतीब से मुझे यहाँ पे भी शो हो रही है। जैसे आप देखें सबसे पहले मैंने बैनर जो है वो लगाया हुआ है तो यहाँ पे बैनर टॉप पे आ रहा है। उसके बाद मैंने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, ठीक है। तो इसके बाद नीचे बेस्ट सेलिंग, ये देखें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं। उसके बाद न्यू अराइवल्स है, शायद ये मैंने सेव नहीं किया, ऊपर नीचे हुआ है, सेव नहीं किया इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। इसको हम सेव कर लेते हैं। न्यू अराइवल, तो यहाँ पे जो है वो न्यू अराइवल आ रहा है, ठीक है। और न्यू अराइवल के बाद आपका आ रहा है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रहा है। बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स है तो नीचे बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो सॉरी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी शॉप की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं और अपनी शॉप पे प्रमोशंस ऐड कर सकते हैं। ये वो ऑप्शंस हैं या जो वो एडिशनल फीचर्स हैं जो पुरानी शॉप में मौजूद नहीं थे। तो अभी शॉप में ये चीज़ें मौजूद हैं। आप अपनी पर्सनल शॉप की ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसी शॉप का यहाँ पे ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है, इस लिंक को आप यहाँ पे कॉपी करें, फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे कोई ऐड रन करें, उस ऐड के ऊपर आप ये वाला प्रोडक्ट का लिंक, अपनी शॉप का लिंक दे दें। तो जो भी लैंड करेगा उस लिंक पे क्लिक करके वो सीधा आपकी शॉप पे आएगा और आपकी शॉप पे जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी होंगी वो उनको बाय कर सकता है इजीली। तो कोशिश करें अपनी शॉप की जो अपीयरेंस है उसको जो है वो आपने तगड़ी रखनी है। उसके बाद यहाँ पे और भी फीचर्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई आपका सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो हमारा सेलर का ग्रुप है।